हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो जो है जमीन सर्वे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बिहार में जो अभी जमीन का सर्वे चल रहा है, ये सर्वे स्टार्ट हुआ 2024 में और अभी ये कंटिन्यू है। कहा जा रहा था कि जुलाई 2025 में सर्वे जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि ये जो जमीन का सर्वे जो चल रहा है बिहार में, वो अभी नहीं खत्म होगा, बल्कि 2026 यानी जुलाई 2026 में इसे खत्म होने की जो है वो टारगेट किया गया है, लक्ष्य किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जो गांव में हैं, कम पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है वो कार्य जो है गलत तरीके से हो रहा है, या ये जो सर्वे है, कई लोग जो हैं इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है सर्वे के नाम पर जो है वो फेल हो गई है। दोस्तों, सरकार क्या करती है नहीं करती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि मामला जब भी जमीन का होता है तो बातें घूम फिर करके कोर्ट पहुंचती हैं, जमीन विवाद होता है। तो मैं आज आपको कानूनी पहलू जो है वो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार की कोई पॉलिसी है या कोई एजेंडा चलाया गया है। दोस्तों, जब भी सरकार जो है सर्वे करती है तो वो सर्वे जो है बेहद जटिल होता है। अभी बिहार में जो सर्वे चल रहा है, आप सभी को मालूम हो कि अभी तक 1 करोड़ लोगों ने जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जो हैं अपना जमा किया है। 1 करोड़ से अधिक कई दस्तावेज बिहार में आज भी कैथी भाषा में लिखी गई है, जिस भाषा को पढ़ने वाले लोग जो हैं वो बेहद कम हैं। पढ़ने के लिए को तो आप कह दें कि कई लोग इसके जानकार हैं, कई लोग कह देंगे कि हमें जो है कैथी पूरी तरह से पढ़ना और लिखना आता है, लेकिन कई बार वो इस भाषा को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो तो आप जान जाएं कि बिहार में ये जो जमीन का सर्वे चल रहा है, ये कोई सर्वे बार बार नहीं हो रहा है। बिहार में ये जो सर्वे चल रहा है ये 100 साल के बाद हो रहा है। यानी अभी वर्तमान के समय में जो व्यक्ति सर्वे को देख पा रहे हैं वो असाधारण हैं, क्योंकि 100 साल तक अभी वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति की जो है आयु 100 साल होना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। और सर्वे का जो काम है वो बेहद बारीकी से किया जाता है, इसलिए इस काम को समय लगता है। आप सभी जानते होंगे कि बिहार में सबसे पहला सर्वे कब हुआ। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप सभी जान जाएं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि मैं ये बातें आपको क्यों समझा रहा हूं। यानी बिहार में पहला जो सर्वे, जमीन का जो सर्वे शुरू हुआ वो 1890 से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 1920 में। यानी सर्वे कितने सालों तक चला? 30 सालों तक। अब आप सोचें कि 1 साल में सर्वे कंप्लीट करा देना या 6 महीने में ज़मीन की सर्वे करा देना, ये बातें जो हैं वो पूरी तरह से गलत होती हैं, क्योंकि जितना आसान सर्वे को समझा जाता है उतना आसान होता नहीं है। कई बार सरकार को लगता है कि हम सर्वे जो है 6 महीने में करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो बातें अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं। इसलिए सर्वे के काम को बढ़ाया गया, और ये जो 1890 से 1920 तक का जो सर्वे चला, इसे ही कहा गया कैडेस्ट्रल सर्वे। इसके बाद एक और सर्वे हुआ, उसे हम कहते हैं रिविजनल सर्वे। ये कब हुआ? जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। आप सभी जानते हैं कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इसलिए किया गया ताकि जो भी व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन दी गई। और ये जो जमींदारी प्रथा थी वो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। यानी जो 1890 में जो सर्वे हुआ, उस वक्त अब भारत में अंग्रेजों का शासन था।
भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो इतना समय लगता है किसी भी ज़मीन के सर्वे होने में। अब आप सोच रहे हैं कि एक दिन में सर्वे हो जाएगा, नहीं, एक दिन में सर्वे नहीं होता है। इसलिए सर्वे पे उंगली उठाने से बेहतर है आपके पास जो दस्तावेज मौजूद नहीं हैं उन दस्तावेजों को आप दुरुस्त करा लें। अभी 1 करोड़ लोगों ने अपने ज़मीन के दस्तावेज जो है दाखिल किए हैं, और इसमें आपको शायद पता नहीं है कि बिहार में 10,000 जो है कर्मचारी से अधिक व्यक्ति जो हैं इस सर्वे के काम में लगे हुए हैं। तो सर्वे स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से सही करना जो है वो बेहद कठिन काम होता है। अब हमारी क्या लायबिलिटी है, आपकी क्या लायबिलिटी है? हमारी और आपकी, एक आम जनता की ये लायबिलिटी है कि आपने जो दस्तावेज जमा किए वो दस्तावेज अगर ऑनलाइन चढ़ चुका है तो वो ठीक से चढ़ा है या नहीं। आप समझ सकते हैं कि जब भी इतना बड़ा सर्वे हो रहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके नतीजे जो हैं वो भविष्य में आएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारा खाता नंबर गलत चढ़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं हमारा प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारा रकबा जो है वो गलत चढ़ गया। दोस्तों, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई उसमें कहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सर्वे में दे रहे हैं उसकी एक कॉपी खुद अपने पास आपको बना करके रख लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कुछ भी गलती होती है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो आप इसका उपयोग कर सकेंगे। अभी बिहार सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर आपके खाता में, प्लॉट में कुछ डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ, आपके ज़मीन से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई त्रुटि है, कुछ भी जो है आप ऑनलाइन देख रहे हैं गलत चढ़ रहा है, तो वहाँ पे अब क्या है, जो आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आवेदन देके उससे सुधरवा सकेंगे। दोस्तों, बिहार में कहने को तो कई लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और बहुत तरह की बातों पे मैं जाता नहीं हूँ। जो मुख्य बिंदु है वो मैं उस पर बातें करता हूँ कि अभी जो बिहार के जो लोग हैं, कहने को लोग कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई, सर्वे फेल हो गया, कुछ भी हुआ, वो उनको जो कहना है कहिए, लेकिन अभी वर्तमान में जिन लोगों के पास दस्तावेज मौजूद नहीं थे उनको समय मिल गया है, और आप इस समय का लाभ उठाएं। और सरकार भी चाह रही है कि जो भी रैयत हैं उन्हें भरपूर समय मिले ताकि उनके हक को मारा न जाए। कई बार कई जगहों से ये बातें आ रही हैं कि उनके यहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैल गया है। गांव में लोगों को डराया जा रहा था कि सर्वे तुरंत खत्म हो जाएगा, जल्दी पैसे दो, नहीं तो जो है तुम्हारा ज़मीन जो है वो गायब हो जाएगा, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, तुम्हारा जो है खाता नंबर गलत हो गया, अब ये सुधार नहीं होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। तो ये सभी बातों को सरकार ने देखा और जनता की जो परेशानियों को समझने के बाद सर्वे के काम को आगे बढ़ाया है। इसलिए आप सभी इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि सर्वे अभी बंद हो जाएगा। जुलाई 2025 में सर्वे नहीं बंद होगा, इसका समय बढ़ा दिया गया है 2026, यानी कि अगले साल जुलाई तक, यानी जुलाई तक जो है इसे कोशिश की जाएगी कि सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि किसी का हक जो है वो न जाए, किसी की ज़मीन जो है गड़बड़ एंट्री ना हो जाए, ताकि उनके भविष्य में उनके बच्चों को जो है इसका भुगतान जो है नुकसान ना हो। तो इसलिए आप सभी, हम सभी व्यक्ति मिल करके, ज़मीन का सर्वे चल रहा है और सर्वे में विवाद नहीं करके बल्कि अपने दस्तावेजों की सही तरीके से एंट्री करा लें। जिनकी वंशावली नहीं बन पाई है उनको वंशावली बना करके देना है, जिनको रजिस्ट्री की कॉपी नहीं मिली है, कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनके जो खतियान हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, चूँकि मामला था कि तुरंत से सर्वे जो है वो ख़त्म हो जाना है। तो कई ऐसे लोग थे जो गलत तरीके से गांव में लोगों से पैसा ले रहे हैं, कई कर्मचारी भी हैं जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर्मचारी है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको उसके खिलाफ आवेदन देना है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, उनमें से 2 व्यक्ति पैसे वाले हैं, 2 व्यक्ति का काम हो जाता है और बाकी 8 लोगों का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो
तो आप सभी मिल करके एक पब्लिक पिटीशन बनाएं और उस अधिकारी के खिलाफ जो है वो आप आवेदन दें और उसकी शिकायत करें, लिखित शिकायत करें। मारपीट नहीं करें, झगड़ा नहीं करें उनसे कि कार्यालय में पहुंच करके तोड़फोड़ कर देना, नहीं, ये आपको नहीं करना है। आपको लिखित शिकायत करनी है और जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी बिहार में लोग हैं, आप सभी आराम से अपने दस्तावेज निकलवाएं। कई लोग कह रहे हैं कि इतना समय आगे बढ़ाने का क्या काम था, ये जो है बहुत गलत तरीका है। दोस्तों, बिहार के कई ऐसे लोग जो बिहार छोड़ करके, यानी उनके दादा परदादा जो हैं किसी दूसरे राज्य में आकर के बस गए, और उनके बच्चे जब अभी बिहार में सर्वे हो रहा है तो कुछ गांव वाले बता रहे हैं कि देखिए भाई, बिहार में सर्वे हो रहा है, आपके दादाजी परदादाजी यहाँ पे रहते थे, उनके नाम से ज़मीन है, आप गांव आइए और सर्वे में अपना नाम चढ़वाइए। लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँच रहे थे तब उनसे कहा जा रहा था कि इतने पैसे लो और यहाँ से जाओ, क्योंकि सर्वे जो है ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं है। अब समझिए कि जो व्यक्ति के दादाजी परदादाजी ही बिहार छोड़ दिया हो, जिस बिहार से निकल गए हों, उनके बच्चों को अपने ज़मीन के बारे में जानकारी कैसे हो पाएगी, कैसे वो ढूंढ पाएंगे। तो उन सभी लोगों को, चूँकि जब भी कोई नियम बनता है तो समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को देख करके कि इस नियम का प्रभाव उस निचले पायदान के व्यक्ति पर क्या पड़ रहा है, कानून ऐसे बनाए जाते हैं, नियम ऐसे बनाए जाते हैं। और ये बात भी सही है कि सरकार ने जितनी तेजी से चाहा था कि बिहार में ज़मीन का सर्वे करवा लिया जाएगा, उतना सर्वे आसान नहीं होता है। इसलिए आप सभी जागरूक बने और बिहार राज्य में इस सर्वे को लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जगह जगहों पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज जो उनके पास, अगर उन्हें वसीयत के थ्रू ज़मीन मिली है तो वसीयत की दस्तावेज, रजिस्ट्री, ज़मीन कहीं से खरीदा है तो ज़मीन की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, दाखिल खारिज से जुड़े हुए दस्तावेज, मालगुजारी की रसीद, जो भी है उसे वो प्राप्त करें और सर्वे में दें। अगर उनकी भाषा कैथी में है तो उन्हें 2-3 लोगों से जो है वो पढ़वा लें, दिखवा लें, ताकि जो है ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो कम जान रहा हो कैथी को, वो उसका गलत अर्थ लगा करके वहाँ पे उन्हें बता दे। तो ऐसी भी गलतियाँ हो रही हैं जिसके कारण अभी जो डाटा एंट्री हो रही है उसमें गलतियाँ हो रही हैं। अभी जो वर्तमान में जो एंट्री हो रही है, जो लोगों ने दस्तावेज दिए हैं, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दस्तावेजों को सही तरीका से नहीं पढ़ा जा पाया है। इसलिए हम सभी जो भी बिहार में हैं, आप सभी जो हैं जागरूक होकर के बेहतर तरीके से, इस समय आपको दिया गया है सरकार के द्वारा, और इस समय का लाभ उठाते हुए अपने दस्तावेज को सही करें। गलती हो गई है तो ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें और आप ऑफलाइन आवेदन दे करके, यदि आपने अपना जो है ज़मीन, आपके ज़मीन का सर्वे हो गया और उसमें कुछ गलतियां आ गई हैं, तो आप जो है एक आवेदन लिख करके आप बताएं और दस्तावेजों को अटैच करके दें अधिकारियों को और बताएं कि यहाँ पर ये गलती है। बिहार सरकार ने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कोई व्यक्ति आपको गलत बताता है कि नहीं हमारे पास ये काम है, हमारे पास ये काम है, अभी मौका, अभी समय नहीं है, अभी सर्वे का काम चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर या रकबा गलत चढ़ गया है सर्वे में, तो मैं आपको बता दूं बिहार सरकार द्वारा जितने भी अंचलाधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको ये आदेश दिया गया है कि आप पहले गलतियों को जो सुधारें। जो आवेदन आ रहे हैं कि यहाँ पे उनकी गलती है, आप उसका जांच करें और उसे सुधारें। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। सर्वे तो चलता रहेगा, लेकिन जो गलतियों की बातें आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन में जो गलत डेटा दिख रहा है, अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उस शिकायतकर्ता की बात को आपको सुनना है और उसे सुधार करना है। ऐसा नहीं कि बिना जांच किए आपको सुधार कर देना है, आपको जांच करके उसे सुधार करना है। तो आप सभी जो हैं, क्योंकि बिहार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन सिस्टम को नहीं जानते हैं, और मैं बात करूं सिर्फ बिहार की नहीं, हमारे देश में ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी आसान बता दी जाती है उतनी आसान होती नहीं है। आज भी कोर्ट में कई ऐसे व्यक्ति आते हैं
जब उन्हें ऑनलाइन की बात की जाती है वो आज तक कोर्ट में जो है अपनी तारीख नहीं देख पाते हैं, जबकि कोर्ट ने जो है एक ऐप बनाया है और उस ऐप के जरिए हर व्यक्ति अपनी तारीख का डेट देख सकता है। लेकिन वो व्यक्ति 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वो जो बसों से आते हैं वहाँ पे खर्च करके आते हैं, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं, जानने के लिए कि हमारी तारीख कब है। कई ऐसे व्यक्ति आज भी गांव में मौजूद हैं जो मोबाइल नहीं रख रहे हैं। आज भी स्थिति ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं मोबाइल नहीं रखते हैं, या फिर उन्हें भरोसा नहीं है, वो खुद आकर के पूछते हैं कि नहीं वकील साहब बताइए कौन सी तारीख है। और जो बुजुर्ग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम सभी बताते हैं कि आपकी तारीख ये है, आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सर हम मोबाइल पे भरोसा नहीं करते, मोबाइल हमें चलाना नहीं आता है। तो ये जो बिहार में ये जो ऑनलाइन सिस्टम जो डाला गया है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बस वही इसका उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके ज़मीन में किसी भी तरह की गलती है तो उसे आप साधारण आवेदन के साथ और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी उसको अटैच करके दें। कई लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आवेदन लिख दे रहे हैं कि ये खाता नंबर गलत है, ये प्लॉट नंबर गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको उस आवेदन के साथ जिस दस्तावेज का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ उसमें अटैच करनी है। तो दोस्तों इसलिए समय का लाभ उठाएं, घबराएं नहीं और निश्चिंत होकर अपनी ज़मीन का सर्वे आसानी से करवाएं और इस समय का लाभ उठाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।